अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँगी, आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट डिस्कस किया था। आज हमने एग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस करना है कि प्रोनाउन एक सेंटेंस में अपने एंटीसीडेंट के साथ किस तरह एग्रीमेंट शो करता है। प्रोनाउन जो है वो हम ही, शी, इट, वी, दे, उसके सब्जेक्ट केस है, ऑब्जेक्ट केस है, हम यूज़ करते हैं। और एंटीसीडेंट वो होते हैं जिनके लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेंटेंस में एक वर्ड है, एक नेम है अली, हमें पता है ये मेल है, तो हम उसी सेंटेंस में उस के मुताबिक जो प्रोनाउन लिखेंगे वो ही लिखेंगे, यानी ही जो है वो प्रोनाउन होगा एंटीसीडेंट अली का। तो हमने इन दोनों में एग्रीमेंट जो है सेंटेंस में देखना है, और प्रोनाउन का उसके एंटीसीडेंट के साथ एक सेंटेंस में एक एग्रीमेंट होने की वजह से ही वो सेंटेंस करेक्ट कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज़ वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। आज हमने जो है 2 रूल्स डिस्कस करने हैं प्रोनाउन के एग्रीमेंट पे। और हमारा फर्स्ट रूल ये है कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद जो है, किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट केस इस्तेमाल होगा। ये हमारे पास फर्स्ट रूल है और ये बहुत ही इजी था। हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू जो है वो आसानी से समझा जा सकता है। मैं एक इनकरेक्ट सेंटेंस लिखती हूँ, हम उसे करेक्ट करेंगे। दे डिवाइडेड द बुक्स बिटवीन ही एंड आई। ये हमारे पास एक सेंटेंस है। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो एज अ प्रेपोजिशन वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो है बिटवीन। अब हमें पता है रूल के मुताबिक प्रेपोजिशन जब भी सेंटेंस में आए उसके बाद हमारे पास जो केस लगना है वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो बिटवीन के बाद ही एंड आई। अब ही हमारे पास तो प्रोनाउन है और साथ आई है, और आई हमारे पास जो है वो सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा और इसे हम करेक्ट करेंगे बाय रिप्लेसिंग आई विद मी। दे डिवाइडेड द बुक्स बिटवीन ही एंड मी। नाउ ये सेंटेंस जो है ये हम कह सकते हैं कि करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और वो हम जो है वो करेक्ट सेंटेंस ही लिखेंगे। ये सिर्फ एक जो है वो अंडरस्टैंड करवाने के लिए था। अब हम कोई दूसरा प्रेपोजिशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आई हैव टेकन दिस बुक फ्रॉम ही। अब ये हमारे पास एक सेंटेंस है जिसमें हमें पता है प्रेपोजिशन के तौर पे यहाँ पर फ्रॉम का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, यानी कि प्रोनाउन का जो कौन सी जो है वो केस लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। तो ही हमारे पास सब्जेक्टिव केस है जो कि रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, ना कि सब्जेक्टिव हिम। तो आई हैव टेकन दिस बुक फ्रॉम हिम आना चाहिए था यहाँ पर, और अब ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट है। एक मज़ीद हम लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि इट इज़ बिटवीन ही एंड आई। अब बिटवीन हमारे पास अगेन एज अ प्रोनाउन जो है वो प्रेपोजिशन के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है। यहाँ मैं लिख देती हूँ प्रेपोजिशन हमारे पास जो है वो यहाँ बिटवीन है, तो उसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन का जो केस होगा वो कौन सा इस्तेमाल होना है, ऑब्जेक्टिव केस, और ही एंड आई यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो आई रॉन्ग होगा, इट इज़ अ सब्जेक्टिव केस, मी लगेगा यहाँ पर। और अब ये सेंटेंस अगर हम दोबारा रीड करें तो ये करेक्ट होगा, इट इज़ बिटवीन ही एंड मी। तो ये हमारे पास कुछ मिस्टेक्स थी जो हमने फाइंड आउट की इन फॉलोइंग 3 सेंटेंसेस में, जो कि अब हमारे पास इस फॉर्मूले के मुताबिक हैं कि किसी भी सेंटेंस में जब एक प्रेपोजिशन का वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो तो उसके बाद हमारे पास जो प्रोनाउन का वर्ड इस्तेमाल होगा उसका हमने ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है। सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करने से वो सेंटेंस हमारे पास इनकरेक्ट जो है वो कंसीडर होगा। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। अब हम अपने रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
रूल नंबर 2 हमारा है कि अगर किसी सेंटेंस में लेट का वर्ड इस्तेमाल हो, ये काफ़ी सेंटेंसेस हैं जो लेट के वर्ड से जो हैं वो स्टार्ट होते हैं, तो लेट के बाद जो है जब भी कोई प्रोनाउन लगेगा तो उसका हमारे पास ऑब्जेक्ट केस जो है वो इस्तेमाल होगा उस सेंटेंस की करेक्ट कंप्लीशन के लिए। तो ये हमारे पास जो है वो इसका रूल है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट आई हेल्प यू। सेंटेंस को रीड करने से ही कुछ सेंटेंसेस का पता लग जाता है कि ये रॉन्ग हैं या राइट हैं। तो यहाँ पर हमें मिस्टेक का पता लग गया है कि लेट के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा उसका ऑब्जेक्ट केस लगना है, जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट केस इस्तेमाल हो रहा है, जो कि रॉन्ग होगा। यहाँ पर मी आएगा, लेट मी हेल्प यू। अब ये सेंटेंस रीड करते हुए भी हमें पता लग रहा है कि ये राइट सेंटेंस है। हम कुछ मज़ीद एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। लेट ही गो, उसे जाने दो। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो ही इस्तेमाल हो गया, प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट केस में यूज़ हो रहा है, जबकि यहाँ पर आना है लेट हिम गो। नाउ इट्स द करेक्ट सेंटेंस। थर्ड एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं लेट के वर्ड के ऊपर ही। लेट यू एंड आई प्ले द गेम। अब यहाँ पर हमारे पास लेट के बाद जो प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है यू एंड आई हमारे पास सब्जेक्ट केस है, यहाँ आना चाहिए था मी। लेट यू एंड मी प्ले द गेम। अब ये हमारे पास दोबारा करेक्ट सेंटेंस है। लास्ट एक और देख लेते हैं हम। लेट यू एंड शी गो टू द रिवर। अब यहाँ पर लेट के बाद यू एंड शी है, शी हमारे पास सब्जेक्ट केस है प्रोनाउन का, यहाँ पर आना चाहिए हर। लेट यू एंड हर गो टू द रिवर। और ये हमारे पास जो है करेक्ट सेंटेंस हो गए हैं और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगेन हो चुके हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आज प्रोनाउन जो है उसके एग्रीमेंट को देखा कि हमने किस तरह उसके एंटीसीडेंट के साथ उसका एग्रीमेंट करना है। और हमने 2 रूल्स डिस्कस किए जो कि बहुत सिंपल थे और उनके फार्मूलाज भी बहुत इजी थे अप्लाई करने के लिए कुछ एग्जांपल्स में। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इन दोनों रूल्स के लिए तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें, मैं फिर बताती चलूँ। क्या मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।